आज हम बात करेंगे अमृतसर की और वहाँ पे पढ़ने वाले कुछ इंपॉर्टेंट गुरुद्वारों की। हम सभी लोग अमृतसर जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारे गुरुद्वारे देखते हैं, तो उसी में से कुछ गुरुद्वारों की हम इम्पोर्टेंस को जानेंगे। तो सबसे पहला गुरुद्वारा आप सभी जानते हैं कि अमृतसर का ही है, जो मेन हरमंदिर साहिब है। और वहाँ पे 4 गेट हैं, आप सभी जानते हैं कि, और इसमें से एक ही बीच का जो गुरुद्वारा, जो ये गुरुद्वारे का जो मेन पार्ट है, गुरुद्वारा है, वो उसमें जाने के लिए एक रास्ता है। तो वो एक रास्ता है, इसका मतलब यह है कि चारों वर्गों के लोग, कोई ऊंच नीच नहीं है गुरुद्वारे में। गुरु के सामने, गुरु घर में किसी को भी ऊंचा किसी को भी नीचा नहीं माना जाता। चारों दरवाजे से एंट्री है, और एंट्री है, मगर गुरु घर में जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, क्योंकि सभी को उसी से गुजर के जाना। तो ये एक ये जो गुरुद्वारा है, जो मेन गुरुद्वारा है, वहाँ की एक एंट्री है और चारों दरवाजे हैं। गुरुद्वारे के रास्ते के सामने बिल्कुल अकाल तख्त है, और ये अकाल तख्त गुरु हरगोविंद साहिब जी ने बनवाया था। और ये अकाल तख्त में गुरु हरगोविंद साहिब जी, जैसे कि हम जानते हैं कि गुरु अर्जन देव साहिब ने अपनी शहीदी दी थी, तो शहीदी देने के बाद में तो गुरु हरगोविंद साहिब जी को एक हुक्म किया था कि अब से आपको 2 तलवारें रखनी है, मेरी की और पीरी की। यानी कि आपको गुरबाणी संतों की, ये पीरों की जो प्रथा है, नियम कानून तो चला नहीं है, मगर मीरों के भी, यानी कि मीरों मतलब अब को राजशाही और लड़ाइयाँ भी लड़नी पड़ेगी। अगर आपको धर्म जो अन्याय करते हैं, धर्म के खिलाफ हैं, आपको उनको लड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए वो 2 तलवारें रखते थे, मीरी की और पीरी की। तो जो भी दरबार साहब का वाणी का हुक्म होता था, वो गुरुद्वारे साहब में होता था, मेन गुरुद्वारे में। और उसके सामने, बिल्कुल सामने, हरगोविंद साहिब जी ने अकाल तख्त बनाया था। तो ये गुरुद्वारे के सामने अकाल तख्त है। वहाँ पे उस दरबार में जो भी भक्त लोग चढ़ावा लेके आते थे, और जो भी डिसीजंस जो होते थे, जिसमें कैसे शासन और कैसे लड़ाइयाँ लड़नी है, कैसे शासन के लिए करना है, उस समय सिखों को ये भी कहा गया था कि आपको घोड़े, तलवारें, ये गुरु के सामने दान करना है। तो जो शासन का काम था वो यहाँ पे अकाल तख्त पे होता था, और जो गुरु की वाणी और संतों की वाणी और संतों से रिलेटेड पूजा पाठ का जो काम होता था, वो मेन गुरुद्वारे में होता था। तो ये बिल्कुल गुरुद्वारे के सामने ही बना हुआ है। और अगर मैंने तो ये, जब मैं अमृतसर गया था, मैंने ये ऑब्जर्व नहीं किया, बट बाद में पढ़ने में ऐसा है कि ये अकाल तख्त थोड़ा सा तिरछा है, क्योंकि जब आप मेन गुरुद्वारे में होंगे तो वहाँ से आपको अकाल तख्त नहीं दिखेगा, मगर अकाल तख्त पे आप होंगे, आप रहेंगे, तो आपको गुरुद्वारा दिखेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपको किसी वाणी से कुछ मतलब फैसला लेना है, या वाणी के बारे में जानना है कि या गुरु ग्रंथ साहिब से कुछ सीख लेनी है, तो आपको अगर रेफर करना है वाणी को, तो आप वो गुरुद्वारा अकाल तख्त से दिख सकता है। कि अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, कोई लड़ाई का या कोई शासन चलाने का डिसीजन लेना है, तो आपको अकाल तख्त से दिख जाएगा। बट यही आपको मगर जब आप गुरुद्वारे में हैं, तो आप बिल्कुल ही स्पिरिचुअल हैं, आप बिल्कुल ही पूजा पाठ करने के लिए आए हैं, तो आपको जब आप वहाँ हैं, तो आपको अकाल तख्त नहीं दिखता है। तो इस डिज़ाइन से वो चीज़ बनी हुई है। तीसरा, आप वहाँ अमृतसर में वही गुरुद्वारे कॉम्प्लेक्स के पास में बाबा अटल जी का गुरुद्वारा है। तो कहा जाता है कि बाबा अटल जी जो थे, वो गुरु हरगोविंद साहब के बेटे थे, उनके पुत्र थे। तो जब बाबा अटल जी बहुत छोटे थे, तो कहा जाता है कि वो मोहन नाम के किसी लड़के के साथ कुछ गेम खेलते थे, बॉल से कुछ गेम खेलते थे, और वो बहुत स्पिरिचुअल बंदे थे, बहुत ही मतलब ज्ञानी आदमी थे, और बहुत पूजा पाठ करने वाले बच्चे थे। तो जब एक दिन जब वो खेल रहे थे मोहन नाम के लड़के के साथ, तो मोहन बॉल उसके पास रह जाती है, और वो अपने घर चला जाता है और कहता है कि मैं कल लौटा दूंगा। बट अगले दिन होता यूँ है कि उसे सांप काट देता है, और मोहन की डेथ हो जाती है। जब अगले दिन बाबा अटल जी वेट कर रहे होते हैं कि भाई वो बॉल लेके आएगा और हम खेलेंगे, तो उस समय जब बहुत टाइम के बाद बॉल नहीं लेकर आता है, तो बाबा अटल जी उसके घर जाते हैं और देखते हैं कि वो मतलब शवशैया मतलब
मतलब मरा हुआ है, तो वो उसे बोलते हैं कि मोहन उठ, मेरी बॉल दे। और उसी समय मोहन उठ जाता है, क्योंकि वो बहुत स्पिरिचुअल बंदे थे और मतलब और गुरु साहब के बेटे थे, तो कुछ शक्तियाँ थी उनमें। तो मोहन उठ जाता है, तो सभी लोगों ने ये देखते हैं कि ये तो मरे हुए व्यक्ति को भी जिंदा कर रहा है। तो जब वो जिंदा हो जाता है तो पूरे अमृतसर शहर में ये एक हवा सी, लहर सी फैल जाती है कि ये इसके पास कुछ शक्तियाँ हैं जो मरे हुए व्यक्ति को भी मतलब जिंदा कर देती हैं। तो ये बात जब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी को पता चलती है, तो वो उनसे बोलते हैं कि आपने हुक्म का पालन नहीं किया है। आप जो हमारे गुरु साहब पहले भी कहते हैं, हुक्म अंदर सब कोई, बाहर हुक्म ना कोई। तो आपने ये सबसे मेन जो चीज़ है, आपने मिरेकल दिखाने की और ये करने की, आपने हुक्म का पालन नहीं किया, गुरु के हुक्म का पालन नहीं किया। आपके पास शक्तियाँ हैं और आपने जस्ट इररेस्पॉन्सिबली इसको बिहेव किया है। तो बाबा अटल जी ये चीज़ सुन करके वो उनको अपनी गलती का एहसास होता है और वो एक जगह जा करके वो सो जाते हैं और अपने प्राण त्याग कर देते हैं। तो वो जहाँ उन्होंने प्राण त्याग किया है वो गुरुद्वारा बाबा अटल जी के नाम से है और वो भी गुरुद्वारे कॉम्प्लेक्स के पास में ही है। तो आप अमृतसर जा रहे हैं तो वहाँ पे भी जरूर जाइएगा। अगला गुरुद्वारा है गुरुद्वारा श्री थरा साहिब जी। ये गुरुद्वारा अकाल तख्त के पीछे है। तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है। गुरु तेग बहादुर साहब जब गुरु गद्दी उनको मिलती है तो वो बकाले से यहाँ पे अमृतसर आते हैं और अमृतसर आते हैं तो गुरुद्वारे के अंदर जब जाते हैं तो दरवाज़ा बंद कर देते हैं। जिन्होंने पृथ्वी चंद और जो लोग अपने आप को फेक गुरु बताते थे, तो वो लोग वहाँ पे डेरा जमाए हुए थे और गुरु साहब को दरवाज़ा नहीं खोलते थे। तो गुरु साहब को दरवाज़ा नहीं खोला था। तो वो वहाँ पे गुरु साहब वहाँ पे थोड़ी देर मंदिर के बाहर एक पत्थर पे स्थान बना के बैठे थे और फिर वहाँ से वो एक वल्ला गाँव में जाते हैं। तो वल्ला गाँव में जाते हैं, वहाँ पे 17 दिन रहते हैं और वहाँ पे भी एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा श्री कोठा साहिब जी। बट जो जिस स्थान पे हरमंदिर साहिब के स्थान पे बाहर में वो बैठे थे, तो वहाँ पे जो गुरुद्वारा बना है वो गुरुद्वारा श्री थरा साहिब जी है। तो वो भी अभी गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स के अंदर ही आ चुका है। बोला जाता है कि आप इस गुरुद्वारे के अंदर, ये अगर अंदर लेडीज़ लोगों को ज़्यादा मतलब बोला जाता है कि जब मसंद लोगों ने उनको गुरुद्वारे के अंदर नहीं आने दिया था, तो थोड़े दिनों बाद में वहाँ पे गांव में जाके लेडीज़ लोगों ने वहाँ की औरतों ने उनसे अरदास की थी और उनसे आशीर्वाद मांगा था और उनके जो मसंद हैं उनकी भूल के लिए माफ़ी मांगी थी। तो गुरु तेग बहादुर साहब ने वहाँ लेडीज़ लोगों को आशीर्वाद दिया था। तो इस गुरुद्वारे में बहुत सारी औरतें और लेडीज़ लोग जाती हैं और आज भी इस गुरुद्वारे में गुरु तेग बहादुर साहब जी का आशीर्वाद लेती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अमृतसर में 5 सरोवर हैं और इसमें 5 सरोवर में से अमृतसर जहाँ पे गुरुद्वारा है, वो उसमें जो सरोवर है उसमें अमृत बसा हुआ है, ऐसा सरोवर है। तो पहला तो सरोवर ये गुरु रामदास जी ने बनाया था, तो ये एक सरोवर है। इसके अलावा अगला सरोवर है रामसर सरोवर। यहाँ पे उस समय बहुत एकांत और शांति वाला इलाका था। तो वहाँ पे गुरु अर्जन देव जी महाराज भाई गुरदास जी के साथ में मिलकर मतलब वाणी लिखते थे और जब गुरु अर्जन देव जी महाराज बोलते थे, वाणी अपना ध्यान करते थे, वाणी बोलते थे और भाई गुरदास जी वो वाणी लिखते थे और वहाँ पे ही पूरा गुरु ग्रंथ साहिब, आदि गुरु ग्रंथ साहिब की जो वाणी है वहाँ लिखी जाती थी। तो बिकॉज वहाँ पे बहुत शांत इलाका था उस समय। आज की तारीख में वहाँ पे एक रामसर सरोवर के पास में एक गुरुद्वारा बनाया गया है। वहाँ पे उस गुरुद्वारे के अंदर आज एक प्रेस है, गोल्डन ऑफसेट प्रेस, जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब जी की प्रिंटिंग होती है। तो आप अगर रामसर सरोवर जाते हैं और वहाँ की प्रेस प्रिंटिंग के बारे में भी जरूर जानिएगा। फिर इसके बाद एक और सरोवर है, सरोवर विवेकसर सरोवर। यहाँ पे गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जब शिकार करके आते थे तो करीर नाम का एक पेड़ है सरोवर के पास में, और करीर पेड़ पे अपना घोड़ा को बांध देते थे और थोड़ी देर वहाँ पे आके रेस्ट करते थे। और वहाँ पे बाबा बुड्ढा जी और दूसरे लोगों के साथ में वहाँ पे बातचीत चलती थी, स्ट्रेटेजीज बनती थी। तो वहाँ पे बैठक हुआ करती थी। तो वो सरोवर के पास में भी गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा श्री विवेकसर सरोवर। और कहा जाता है कि वहाँ के पानी से नहाने से आपके मन में विवेक आता है। और हम अरदास भी करते हैं, विवेक बख्शने की अरदास करते हैं, अरदास में भी हम बोलते हैं। तो आप इस जगह भी जरूर जाइएगा। अगला सरोवर है संतोषसर सरोवर। तो जब गुरु अर्जन देव जी महाराज के कहने पर उस सरोवर की खुदाई की जा रही थी तो अंदर से एक गुफा निकली और गुफा में से एक साधु अपनी तपस्या कर रहे थे। उन साधु का नाम था संताका।
और जब खुदाई चल रही थी तो उस साधु ने अपनी आंखें खोली और लोगों से पूछा कि ये श्री गुरु नानक देव जी का समय चल रहा है, क्योंकि वो समाधि में अंदर बैठे हुए थे। तो लोगों ने बताया कि यहाँ पे हाँ ये गुरु नानक देव जी महाराज का ही समय है, मगर अभी वो पाँचवें नानक अभी गद्दी पे बैठे हैं, गुरु अर्जन देव जी महाराज। तो लोग उन्हें गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास ले जाते हैं और ये साधु गुरु अर्जन देव जी महाराज से ज्ञान प्राप्त करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति प्राप्त करते हैं। और उनको गुरु अर्जन देव जी महाराज उनको संतोख का आशीर्वाद देते हैं। तो इसीलिए इस गुरुद्वारे का नाम संतोख सर और संतोख सर गुरुद्वारा है। ये भी अमृतसर में स्थित है। अगला सरोवर कौलसर सरोवर है और ये बाबा अटल जी के गुरुद्वारे के पास में है। कहा जाता है माता कौलसर जो थी वो काजी, लाहौर के काजी की बेटी थी और वो गुरुघर से जुड़ी हुई थी और गुरुघर को की भक्ति करती थी, गुरुघर को मानती थी। और वो सेम गांव की थी जहाँ भाई मियाँ मीर जी के गांव की थी। और भाई मियाँ मीर हम सब जानते हैं कि अमृतसर के गुरुद्वारे की नींव उन्होंने रखी थी। तो ये उनकी भक्ति को देख के भाई मियाँ मीर जी गुरु हरगोविंद साहब जी से उनको मिलाते हैं। और ये बात जब उनके फादर को पता चलती है, लाहौर के काजी को पता चलती है, तो वो उनको मारने का फतवा दे देते हैं माता कौला को। और माता कौला बोलती हैं कि अब मैं वापस लाहौर नहीं जा सकती, तो गुरु हरगोविंद महाराज जी उनको आशीर्वाद देते हैं और उनको अमृतसर में रुकने का स्थान देते हैं, जहाँ पर माता कौला जी बहुत सेवा करती हैं और बहुत भक्ति करती हैं। और इस चीज़ से खुश होकर वो गुरु हरगोविंद सिंह जी महाराज से मांगती हैं कि मेरे पास कोई फैमिली नहीं है, मेरे पास कोई बेटा नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, कोई मतलब औलाद नहीं है। तो गुरु हरगोविंद सिंह जी महाराज उनको ज्ञान देते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं कि हम आपको ऐसा बच्चा देंगे जिसको आने वाले समय में बहुत याद किया जाएगा। तो वो उनको सरोवर एक बच्चे के नाम पे देते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि ये सरोवर आपका बच्चा है। तो ऐसा माना जाता है जो भी लेडीज़ लोग, जो भी औरतें उस सरोवर का पानी पीती हैं, जिनको बच्चा नहीं होता है, तो उस सरोवर का पानी पीती हैं, तो उससे उनको शांति प्राप्त होती है और उनको आगे बच्चा होने की मनोकामना उनकी पूर्ण होती है। और जो लोग उस सरोवर का पानी पीते हैं, उस सरोवर में नहाते हैं, उनको वो माता कौला के बच्चे हो जाते हैं। तो ये सरोवर बाबा अटल जी के गुरुद्वारे के पास में है। तो ये था अमृतसर के कुछ इंपॉर्टेंट स्पॉट। अगर आप कभी अमृतसर जा रहे हैं तो ज़रूर इन सब गुरुद्वारे, इन सब स्पॉट्स पे भी जाइए, आपको सुख प्राप्त होगा। और हमारी मम्मी के लिए भी दुआ मांगिएगा, हमारी मम्मी के लिए भी आशीर्वाद और उनको गुरु चरणों से जोड़े रखें, ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।